सामान्य हिंदी। तो साथियों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हिंदी के लिए बेस्ट बुक, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हिंदी की बेस्ट बुक कौन सी है और कौन सबसे ज्यादा छात्र प्रीफर करते हैं, सबसे अच्छी है या केवल प्रीफर ही करते हैं, उसका क्या रीजन है कि लोग इतना पसंद करते हैं उस बुक को सभी। तो साथियों मैं सबसे पहले आपको कहता हूं कि उस बुक को बताने के बाद मैं 90 नहीं 100% आप विश्वास करूंगा कि आप वो बुक पूरी पढ़ेंगे और केयरफुली। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ो कौन सी बेस्ट बुक है और उसको पढ़े कैसे, और मैं आपको एक सजेशन भी दूंगा कि आप करना क्या है, कैसे पढ़ना है। ठीक है साथियों, तो उससे पहले मैं आपसे बताना चाहता हूं पुष्पा। जब उस बुक को लेना तो खरीदना तो सोचना क्या, पुष्पा, पुष्पा राज, मैं झुकूंगा नहीं साला, पूरा पढ़ूंगा, क्या पूरा पढ़ूंगा। तो दोस्तों वो बेस्ट बुक है, कौन सी हो सकती है, गेस करिए आप लोग। आपने गेस किया, क्या किया, कौन सी बुक है माइंड में आपकी? तो साथियों वो वनडे एग्जाम के लिए जो बुक है वो आदित्य पब्लिकेशन की है। क्या दोस्तों, आदित्य पब्लिकेशन की है। आदित्य संपूर्ण हिंदी व्याकरण सामान्य हिंदी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। अब दोस्तों इससे कितने एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मैं अगर एक शब्द में कहूं तो ये वनडे एग्जाम कोई भी आप बैठ सकते हो। यहां तक कि इसकी ये जो बुक है, ये आईएएस पीसीएस की जो तैयारी करते हैं वो भी स्टूडेंट्स इस बुक को प्रीफर करते हैं। ठीक है साथियों, अब बात कर लेते हैं इसमें जो दिया, देखो क्या दिया है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग व उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। तो दोस्तों ये जैसे यूपीपी हो गया, यूपीएसआई हो गया, यूपी टेट हो गया, जी टेट हो गया, यूपी टेट, सी टेट, एस टेट, आर टेट, यूडीए, एलडीए, यूडीए, आरओ, एआरओ, बीएड, एलएलबी, आरआरबी, लोअर डिवीजन, आबकारी सिपाही, बहुत से मतलब लगभग 150-200 वैकेंसी दी हुई है। उनके लिए आप इस लगभग 50-60 होंगी, 150 नहीं होंगी, 50 में होंगी, लगभग 25, लगभग 50 होगी वैकेंसी। तो 50 वैकेंसी में लगभग ये बेस्ट बुक है उसके लिए। मैंने जैसे पहले ही बोला कि वनडे एग्जाम के लिए ये बेस्ट बुक है। आप अगर कोई वनडे एग्जाम दे रहे हो, और जैसे आईएएस पीसीएस की जो होता है उसमें थोड़ा लेंथी होता है, आपको थ्योरेटिकल पढ़ना होता है, और जो वनडे एग्जाम होते हैं उसमें केवल एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है साथियों, अब बात कर लेते हैं ये बुक अच्छी क्यों आप बता रहे हो। तो मैं उससे पहले मैं बताना चाहता हूं ये बुक अच्छी है। कहते हैं जैसे आज मैं पुष्पा राज में झुकेगा नहीं साला, ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये आज हर बच्चे के माइंड में बस गया। ये डायलॉग इतना अच्छा है सिचुएशन पे, जिस सिचुएशन पे अल्लू अर्जुन ने, मैंने मूवी देखी है, वो बोला था, तो वो क्या था कि हम झुकेंगे नहीं, आई टारगेटेड, हम टारगेट करेंगे उसको दोबारा सेकंड टाइम। तो दोस्तों वही इसका कारण है, यही है। कहते हैं कि सिचुएशन से घबराना नहीं चाहिए, उस पर अच्छे से फैसले लो, उसको करो, एक बार नहीं 2 बार ट्राई करो। तो आप दोस्तों ये बेस्ट बुक क्यों कह रहे हो, तो दोस्तों अगर ये बेस्ट बुक नहीं होती तो ये 99% क्या 99% स्टूडेंट्स के रूम में नहीं होती, और ये दुकान पर भी नहीं होती। अगर 90 तो कहां होती, जब दुकान पे 99 तो 1% कहां है, तो ये केवल ऑनलाइन आपको मिलती है अगर ये बेस्ट बुक नहीं होती। आप कोई भी शॉप चले, ऑनलाइन तो मिलेगी, ऑफलाइन भी ये बेस्ट बुक, और कभी भी इसका स्टॉक कम नहीं होता। तो ये एक दिन के लिए नहीं बुक है कि ये जैसे आगा आपका यूपीपी का एग्जाम है तो उसके लिए आई फिर बंद हो गई। ये दोस्तों सभी एग्जाम्स के लिए बेस्ट बुक है, सभी एग्जाम्स के लिए बेस्ट बुक। कोई भी आपका वनडे एग्जाम, जैसे मैंने पहले ही बताया, बेस्ट बुक है। अब दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ साथी कहते हैं कि इसमें से क्वेश्चन से, इस बुक से क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन इसी बुक से आते हैं। आप कहोगे फंसते नहीं, आप फंसाना नहीं जानते हो इस बुक को, क्वेश्चन कैसे फंसते हैं इसमें से, क्वेश्चन इसी से दिए हैं। अब आपको अभी तुरंत बता रहा हूं कैसे इसमें से क्वेश्चन फंसा आपका, कैसे फंसेगा। अगर आपने अभी तक कोई भी एग्जाम का पेपर दिया है तो आपको याद होगा कि कोई भी, पहला ही चैप्टर इसका ओपन कर लेता हूं मैं। जब हम पहला चैप्टर ओपन करते हैं, इसमें दिए हैं टोटल चैप्टर हुए हैं 28 दिए हुए चैप्टर। ठीक है साथियों, 28 चैप्टर दिए हुए हैं, और उसमें पहला चैप्टर है हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह। वर्णमाला एक दृष्टि में पहला चैप्टर, केवल क्या
पहला आपको यकीन दिलाने के लिए मैं कह रहा हूं, आप जो एग्जाम दिया हो अगर आपको याद हो तो वो प्रैक्टिस सेट खोलिए। अगर उसमें हिंदी वर्णमाला से कोई क्वेश्चन हो, अगर इसमें ना फंसे तो मुझसे कहना, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर। अगर हिंदी वर्णमाला से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया होगा, वो इस पहला ही चैप्टर है, आपको ज्यादा खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहला ही चैप्टर है और आप यहां से ही आपको वो क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। आप देख लीजिएगा तब इसको अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप जब मंगवाइएगा तब, और मंगवाइएगा जरूर। क्यों? मैं फिर से कहूंगा, पुष्पा राज, मैं झुकेगा नहीं साला। तो दोस्तों ये बेस्ट बुक है सभी एग्जाम्स के लिए, वनडे एग्जाम कोई भी। अब इसको पढ़ना कैसे, ये बात होती है सबसे बात। जो लोग स्टूडेंट्स कहते हैं हमने इसको पढ़ा और क्वेश्चंस इससे नहीं फंसा या आया नहीं, तो साथियों पढ़ना कैसे है? आप लोग पढ़ते कैसे होंगे? जैसे देखो, किसी भी सक्सेस को पाना या किसी को पढ़ना या करना एक कॉन्सेप्ट होता है, हर चीज का एक अपना कॉन्सेप्ट होता है, हर एक चीज को देखने का नजरिया होता है, सबको अपना अपना पढ़ने का तरीका अलग होता है। तो देखो, जैसे आप छत पे चढ़ रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है? ये पौड़ी है, ये जमीन है और ये छत है। जब छत पे जाना है तो आप पहले के बाद अगर दूसरे पे पहले के बाद दूसरे पर पैर रखते हैं ना, अगर आप पहले के बाद तीसरे पर रखते या मन आया चौथे पर रख दे या पांचवें पर रख दे या मन आया आप पहले का सातवें पर रख दे, तो साथियों जो ऐसे करते हैं वो गिरते हैं नीचे, क्या वो गिर जाते हैं नीचे। लेकिन जो स्टूडेंट पहले पे अगर पैर रखा, उसके बाद दूसरे पर रखा, उसके बाद तीसरे पर, उसके बाद चौथे पर, उसके बाद पांचवें पर, उसके बाद छठे पर, उसके बाद सातवें पर, वो स्टूडेंट सही से आराम से, वो क्योंकि रूट ही बना होता है साथियों छत पे जाने के लिए, तो आराम से आप मंजिल पर अपनी पहुंच जाते हैं। वैसे ये बुक है कि अगर आपने इसको एक चैप्टर यहां से पढ़ लिया, 2 शब्द वर्णमाला है, वर्ण तरीका, इसमें स्वर और व्यंजन पढ़ लिए, ठीक है साथियों, पढ़ लिया आपने। अब फिर एक दिन पढ़ा जितना आपने, जितना टाइम कोई भी टाइम पढ़ा आपने, फिर दूसरे दिन क्या किया, अब आगे एक चैप्टर छोड़ के फिर आगे संज्ञा, शब्द, रूप, पुल्लिंग, वचन, कारक, परसर्ग, इस पर आगे। फिर दूसरे दिन ये हुआ, फिर तीसरे दिन क्या कर रहे हैं? तीसरे दिन आगे आज पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द। तो कहां थे? फिर ये अनेकार्थी शब्द है 9 चैप्टर है। अब सोचो आप, अब ये बीच में जो वो भी पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा आपने, अगर मान लिया कि आपको एक चैप्टर पढ़ के बाद आपको 9वां चैप्टर पढ़ना है, फिर भी वैसे पढ़ना नहीं चाहिए आपको, मैं प्रीफर करूंगा कि आप एक सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट है वो तो आपको पूरा पढ़ना है, लेकिन अगर आप एक तरफ से पढ़ेंगे तो आपको रुचि बढ़ेगी, क्या रुचि बढ़ेगी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि पुष्पा राज, मैं झुकेगा नहीं साला, इसलिए कि मैं पहले के बाद दूसरे पर ही जाऊंगा, 9वें पे नहीं आऊंगा, कि मैं पहले पेज से 9वें पेज पे नहीं जाऊंगा, दूसरा पेज ही पढ़ूंगा, ठीक है साथियों। तो दोस्तों उसका मेन रीजन यही है। फिर कहते हैं कि क्वेश्चन नहीं फंसते। आप पहला अगर पेज सही पढ़े होते, यहां वाले एक पेज इधर का पढ़ लिया, ये छोड़ दिया, फिर दूसरे दिन खोला तो मन किया तो 9 पेज पढ़ते हैं, थोड़ा ऐसे खोला, अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी आज पढ़ने लगे। फिर तीसरा दिन हुआ, फिर ऐसे आए हो बोला किसी भी टाइम, फिर क्या पढ़े? अलंकार में देखें कोई मजेदार अलंकार क्या परिभाषा शायरी गाना लिखा है, देखिए तो अलंकारित करिए अपने के यहाँ। तो जो अलंकारित कह रहे हैं वो गलत है, ठीक है। तो आपको क्या करना है साथियों, इसको कॉन्सेप्ट एक पेज पढ़ा, अगर आपने पहले दिन अगर एक चैप्टर पढ़ा, जितना भी भाग पढ़ा है, लेकिन जब दूसरे दिन अगर आपको शुरुआत अगर ये फुल हुआ है तो दूसरे चैप्टर पे जाना है, नहीं तो इसी को पढ़ना, जब तक ये क्लियर ना हो जाए। मैं फिर कहूंगा पुष्पा राज में झुकेगा नहीं चाहता। तो साथियों आपको जब तक ये पेज चैप्टर ना क्लियर होता है, आपको दूसरे पर नहीं जाना, बस यही जो होता है। अगर आप फॉलो कर गए स्टेप तो मुझे 100% है, कोई भी आप वनडे एग्जाम दोगे और क्वेश्चन इससे आएगा, आप तुरंत कर लोगे। और साथियों आते हैं क्वेश्चन, मैंने बताया आपसे कि आप तुरंत अभी पेपर निकालिएगा और उसको फर्स्ट पेज ही मैच कर, एक चैप्टर ही मैच कर देगा। अगर वर्णमाला रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो वो इसी में से मिल जाएगा आपको। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ इस बुक के बारे में, ना कोई मैं इसका प्रचार कर रहा हूँ ना कुछ, लेकिन मैं बेस्ट बुक सजेशन कर रहा हूँ वनडे एग्जाम के लिए जो है। और अगर आप जीके की बेस्ट बुक जानना चाहते हैं
जो वनडे एग्जाम के लिए है, तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख सकेंगे। तो साथियों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो अब इसका बुक जो प्राइस जान ले तो कितना रुपए है, तो ये साथियों 225 रुपए की, 225 रुपए की। और ये पब्लिकेशन है आदित्य पब्लिकेशन प्रयागराज। कौन? आदित्य पब्लिकेशन प्रयागराज। प्रयागराज में राज करो राजा जी, ये राज होगा, ठीक है साथियों, प्रयागराज है, राजा नहीं, राजाओं का राज प्रयागराज। तो साथियों ये बेस्ट बुक है। और अगर आप, मैंने फिर से कहना चाहता हूं, अगर जीके की बेस्ट बुक जानना चाहते हो वनडे एग्जाम के लिए, तो उस वीडियो का लिंक नीचे है और आप उस वीडियो को देख सकते हैं और बुक को पढ़ना भी बताया है। और साथियों मैं जरूरी बात बताना भूल गया आपसे, एक पॉइंट, जैसे आप पढ़ रहे हो ये पहला चैप्टर, ठीक है साथियों, तो आप जैसे पढ़े पहली डेफिनेशन पर, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ड की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं। अब जैसे इसमें मेन पॉइंट छोड़ दिया है तो क्वेश्चन आंसर हो गए, ठीक है, आपके क्वेश्चन आंसर हो गए। अब इसमें कुछ ऐसे भी जैसे चैप्टर होंगे जो जैसे थ्योरी वाले होंगे, तो आप उसको क्या करिए, या तो रेड पेन से उसको हाईलाइट करिए, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं। जैसे ये अनुच्छेद हो गया, अनुच्छेद 10, लोभ चाहे जिस वस्तु को जब वह बहुत बढ़ जाता है तब उस वस्तु की प्राप्ति सानिध्य का उपभोग से जी नहीं भरता। तो दोस्तों इसमें हाइलाइटर का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे सानिध्य, वस्तु की प्राप्ति, सानिध्य का उपयोग, ये हाईलाइट करोगे। अब ये या तो रेड पेन से कर लो क्योंकि उसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है, और आप देखोगे, अगर आप उसको कभी भी देखोगे तो हाईलाइट अगर किया तो आपको तुरंत माइंड में जाएगा, एक सजेशन जाएगा माइंड को कि हमें इस क्वेश्चन को पढ़ा है। तो दोस्तों हाईलाइट करना भी बहुत जरूरी होता है। अब ये नहीं जो अच्छा लगे वो हाईलाइट करो, जो इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइट करना है, ठीक है साथियों। जैसे हमने बताया सानिध्य और वस्तु को, तो ये दोनों मुझे मेन पॉइंट लगे तो उनको मैंने, अब क्या, क्यों, कैसे, तीन, किसी भी क्वेश्चन के लिए उसका आंसर जानने के लिए तीन चीजें उपयोग करता है। क्या है? क्या, कौन, कब, कैसे, कहां। तो दोस्तों यही जो क्वेश्चन मार्क हैं, यही आपको बताते हैं इसकी जगह कौन सा आंसर आएगा। तो दोस्तों वैसे ही आपको हाईलाइट करते रहना है, जिससे आपको एक माइंड में मेमोरी, एक स्टक बन जाता है कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, ये क्वेश्चन मैंने देखा है, और आप तुरंत उसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है साथियों। तो साथियों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना।